झारखंड विधानसभा चुनाव का आंकड़ा क्या होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं लोकसभा के चुनाव के कुछ ही महीनों के बाद झारखंड में होने जा रहा है विधानसभा का चुनाव। आंकड़ा क्या होगा, डिजिटल सर्वे के अनुसार जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार आप जान पाएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। आइए बात करते हैं झारखंड राज्य की, जहां पर 81 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी 41 सीट पर जीत दर्ज करेगी वही अपना मुख्यमंत्री बना पाएंगे। आइए जानते हैं। एक तरफ है भाजपा और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में जेएमएम और कांग्रेस, और एनडीए में भाजपा और आजसू पार्टी। अब बात करते हैं, पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है धनबाद, जहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 में से भाजपा को 4 और इंडिया गठबंधन दलों को 6 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है गिरिडीह, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 में से 3 भाजपा को और 3 कांग्रेस को मिल सकती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कांटे के टक्कर के साथ दोनों पार्टियों में भिड़ंत हो रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा वो है पूर्वी सिंहभूम, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से भाजपा को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 5 सीट यूपीए को मिल सकती है। अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है बोकारो, जहाँ पर सिर्फ 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 सीट भाजपा कब्जा जमा सकती है, जबकि यूपीए का हाथ खाली नजर आ रहा है। अन्य पार्टी का भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है पलामू, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 5 में से भाजपा को 2 और इंडिया गठबंधन दलों को 3 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हजारीबाग की बात करते हैं, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भी कांटे के टक्कर के साथ भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकता है। दोनों को 2-2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भाजपा बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है देवघर। देवघर में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से भाजपा को 0 सीट मिल सकती है, जबकि यूपीए को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है गढ़वा, जहां पर 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 का 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि भाजपा और अन्य का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है दुमका, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से भाजपा को 2 और यूपीए को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है जैसे आजसू और आरजेडी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गोड्डा की बात करते हैं, जहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 का 1 भाजपा के पाले में जा सकती है, जबकि कांग्रेस का हाथ खाली नज़र आ रहा है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है साहेबगंज, जहाँ पर भी 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 का 1 भाजपा के पाले में जा सकती है और यूपीए का हाथ खाली नज़र आ रहे हैं। अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां उनका भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। सरायकेला की बात करते हैं, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भी कांटे के टक्कर के साथ 2 भाजपा जीत सकती है, जबकि 2 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अभी तक के अनुसार झारखंड में 50 विधानसभा का विश्लेषण कर दिया गया है। यहाँ पर भाजपा को 22 और यूपीए गठबंधन दलों को 28 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है चतरा, जहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 का 1 भाजपा जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि यूपीए और अन्य पार्टी का खाली हाथ नज़र आ रहा है। इसी के साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 51 विधानसभा की सीटों में से 23 भाजपा को और 28 यूपीए को। गुमला की बात करते हैं, 1 विधानसभा की सीटें हैं गुमला में
और यहाँ पर एक का एक भाजपा जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि यूपीए का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अन्य पार्टी का भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रामगढ़ की बात करते हैं, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों के दोनों भाजपा जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि यूपीए और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है पाकुड़, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों के दोनों यूपीए के खाते में जा सकती है, जबकि भाजपा अपना कमल खिलाने में कामयाब नहीं नज़र आ रहा है। इसी के साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 56 विधानसभा की सीटों का विश्लेषण में भाजपा को 26, यूपीए को 31। और जामताड़ा की बात करते हैं, यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें हैं और एक का एक कांग्रेस जीतने में कामयाब हो सकती है। भाजपा और अन्य क्षेत्रीय जो पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है लातेहार। यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें हैं और एक का एक यूपीए जीतने में कामयाब हो सकती है। भाजपा और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। कोडरमा की बात करते हैं, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से भाजपा को 0 सीट मिल सकती है और तीनों के तीनों यूपीए के खाते में जा सकती है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो सिमडेगा, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ 2 भाजपा को 2 यूपीए को सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वह खूंटी, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से भाजपा बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है। अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वह है लोहरदगा, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा पिछड़ती हुई सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 2 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है। अन्य जो पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रांची की बात करते हैं, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है, जबकि 4 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है। अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। 81 विधानसभा की सीटों का विश्लेषण कर दिया गया है। यहाँ पर झारखंड में भाजपा को 36 और यूपीए को 45 सीट मिल सकती है। एक बार फिर कांग्रेस गठबंधन दलों का सरकार बन सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सी वोटरों के अनुसार यह आंकड़ा दिया गया है। यह सर्वे कोई सटीक जानकारी के अनुसार नहीं है, सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।